अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी बात एक समझनी है। अब चूंकि हम थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए तो अब हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। देखो मेरी बात सुनो, एक लेमैन के लिए आम आदमी के लिए ये पूरा क्या है, ये पूरा आर्म है ना, ये पूरा आर्म है, मगर हम लोगों के लिए पूरा आर्म नहीं है। होता क्या है, अब आपके पास ध्यान में रखिएगा कि शोल्डर से लेके ये ऊपर होगा शोल्डर, क्या होगा बेटा ऊपर शोल्डर, शोल्डर से लेके एल्बो तक हमारे जो अपर लिम्ब का पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्म। शोल्डर से लेके एल्बो तक, इधर से लेके इधर तक, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ये कहलाता है आर्म। क्या कहलाता है, आर्म। उसके बाद एल्बो से लेके रिस्ट तक ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फोर आर्म। क्या बोलते हैं, फोर आर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, फोर आर्म। एल्बो से लेके रिस्ट तक, और रिस्ट के आगे ये आपका हैंड, रिस्ट के आगे आपका हैंड। तो हम जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप तो अभी खैर प्री मेडिकल में हैं, चलो ठीक है। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि ये पूरा हाथ नहीं है, इसके भी तीन हिस्से हैं। शोल्डर से लेके एल्बो तक, मैं अगर इसको मार्क कर दूं कि ये एल्बो है, यहाँ पर एल्बो होगी और यहाँ पर रिस्ट होगी, कलाई है ना। तो कंधा, कोहनी और कलाई, ऐसे ही है ना, शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट। तो अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है इस तरीके से कि शोल्डर से लेके एल्बो तक आर्म है, एल्बो से लेके रिस्ट तक फोर आर्म है, और रिस्ट के आगे हमारा हैंड है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारा जो शोल्डर है, इस शोल्डर में एक ही बोन होती है और उस बोन का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है उस बोन का, ह्यूमरस। देखिए किताब खोलें, किताब में डायग्राम आपके सामने नजर आ रही हो। तो हमारा जो आर्म है, आर्म में एक ही बोन होती है और बोन का नाम क्या है बेटा, उस बोन का नाम है ह्यूमरस। उसके बाद हम कहाँ चले गए, और हम चले गए फोर आर्म में। कहाँ चले गए, फोर आर्म में। अब देखो फोर आर्म में एक साइड वो है जो थंब की तरफ है, अंगूठे की तरफ, और दूसरी साइड वो है जो छोटी उंगली की तरफ है, ऐसे ही। तो वो बोन जो कि आपके अंगूठे की तरफ है, ये बोन है आपकी रेडियस। क्या नाम है इसका, रेडियस, ठीक है। और जो छोटी उंगली की तरफ है उसका नाम है अल्ना। क्या नाम है, अल्ना। कितने बोन हो गए, दो बोन हो गए, अंगूठे की तरफ रेडियस, छोटी उंगली की तरफ अल्ना। उसके बाद जब मैं हैंड को देखूंगा तो इस हैंड में मुझे बोन के तीन सेट नजर आएंगे। कितने सेट नजर आएंगे, तीन सेट। पहला वो सेट जो मुझे रिस्ट के साथ नजर आ रहा है, और ये 8 बोन होंगी। कितनी होंगी, 8 बोन। मैं इनको दूसरे रंग से बना दूँ, रुक जाओ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ये कितनी बोन होंगी बेटा, 8 बोन होंगी। ये मैंने 4 ये बना ली, और ये 4 की 2 रोज में ऐसी होती हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। इनको कहते हैं कार्पिल। क्या बोलते हैं इनको, कार्पिल्स। उसके बाद 5 बोन हमारे पास और होंगी, 1 2 3 4 और 5। इनको हम बोलेंगे मेटाकार्पिल्स। क्या बोलेंगे, मेटाकार्पिल। और उसके बाद आखिर में हमारी उंगलियों की बोन्स 2 होंगी थंब में, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर। तो फैलेंजीज क्या कहलाती है, ये फैलेंजीज। और ये हमारे पास होती हैं 14। कितनी होती हैं, 14। अब ज़रा काउंट करो, ह्यूमरस हमारे पास कितनी है, 1। रेडियस और अल्लाह कितने हो गए हमारे पास, 2। काबिल हमारे पास कितनी है, 8। मेटाकार्पिल्स 5, फैलेंजेस 14। टोटल कितने हो गए, गिनो। 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो टोटल हमारे अपर लिम्ब में कितनी बोन हो गई, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि हमारे 2 हाथ। अब अगर मैं शोल्डर गिर्डल की बोन्स इसमें शामिल कर लूँ जो 4 हैं, तो ये हो जाएंगी 64। शामिल ना करूँ तो उनको अलग कर दूँ, मेरी मर्जी, मगर काउंट हमें करना है, ठीक है। तो आर्म के अंदर कितनी बोन हो गई, 1 बोन, ये वाली कौन सी, ह्यूमरस। फिर फोर आर्म में जो अंगूठे की तरफ होगी ये वाली बोन, देखो यहाँ फील भी कर सकते हो, ये रेडियस, जहाँ पर नब्स देखते हो ना, नब्स, ये वाली बोन रेडियस। और ये आर्टरी, रेडियस की वजह से ही इसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरी, यानी वो आर्टरी जो रेडियस के साथ है। फिर उसके बाद जो छोटी उंगली की तरफ है ये बोन जो यहाँ फील हो रही है, ये रही अल्ना। क्या बोलते हैं इसको, अल्ना। उसके बाद यहाँ पर जो बोन होंगी 8, यहाँ पर कार्पिल्स। फिर 1 2 3 4 5 मेटाकार्पिल, और ये फैलेंजेस जो उंगलियों के अंदर, ठीक। डायग्राम किताब में से देखते जाओ साथ साथ, डायग्राम किताब में से साथ साथ देखते जाओ।
तो 60 बोन हो गई है टोटल, हो गई है ना।